हाय ऑल। तो ये है पार्ट 6 HTML सीरीज का। ये है सॉल्यूशन लास्ट पार्ट का। जैसे हमने बोला था कि हमें लिंक के अंदर इमेज डालनी है तो हम कैसे करेंगे। और अगर मैं लिंक पे क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल ये सैमसंग है, ये रियलमी है, ये एप्पल है। जैसे कि मैं एप्पल की वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ तो मैं एप्पल की वेबसाइट पे गया। मैं सैमसंग पे क्लिक करता हूँ तो सैमसंग पे गया एंड रियलमी में भी सेम बिहेव कर रहा है। तो ये है उसका सॉल्यूशन। ओके, तो हम मूव करते हैं आज के टॉपिक की तरफ जो कि है टेबल्स। तो HTML में टेबल रेंडर कराने के लिए हमारे पास मेनली तीन टैग होते हैं: टेबल, TR एंड TD। टेबल टैग ये रहा, ये एक कंटेनर टैग है जिसके अंदर हमारे पास TR एंड TD टैग आते हैं। TR इन द सेंस टेबल रो। टेबल रो एक रो की तरह है जिसके अंदर मल्टीपल हमारे पास कॉलम्स आएंगे। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि TR एक रो है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल में एक टेबल है। जब मुझे 3 बाई 3 कोई टेबल बनानी है, ओके, 3 बाई 3 मतलब कि जिसमें 3 रोज होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। ओके, तो उसमें ये वाला जो पहला TR है वो पहली रो है। ओके, तो पहली रो में पहला जो कॉलम है, पहली रो पहला कॉलम। ओके, उसका फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ कि नेम। ओके, नेम। अब पहली रो का ही दूसरा कॉलम उसको मैं लिखता हूँ क्लास। ओके, एंड थर्ड लिखता हूँ मैं मार्क्स। ओके, तो ये हमारे पास एक रो आई है। TR एक रो है जिसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स है। अब मुझे दूसरी रो बनानी है तो मैं दोबारा TR टैग यूज करूंगा। ओके, एंड फिर मैं TD डालूंगा कि TD। अब TD में मैं नेम डालूंगा कि कौन सा स्टूडेंट है जिसका नेम क्या है। तो मैं जैसे एग्जांपल लिख रहा हूँ आशु। ओके, आशु एक स्टूडेंट है जो अभी TD 8th क्लास में है। ओके, एंड उसके मार्क्स हैं, इसमें हम एक और कॉलम डालते हैं सब्जेक्ट। ओके, TD सब्जेक्ट। तो एंड TD मैथ्स। तो आशु के आशु 8th क्लास में है, मैथ्स में उसके मार्क्स आए हैं 86। ओके, तो ये एक टेबल बनी हमारे पास आशु की। ओके, कि आशु का रिपोर्ट कार्ड टाइप है जिसमें हमारे पास नेम, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स। अभी हमें टेबल जैसा लग नहीं रहा है पर टेबल में एक हमारे पास पैरामीटर होता है कि हमें अभी बॉर्डर नहीं दिखा है, करेक्ट। तो बॉर्डर लगाने के लिए हम टैग प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सॉरी टैग नहीं, बॉर्डर इक्वल टू 1। इससे हमारे पास ऐसी बॉर्डर आ गई। अब ये जो आपको बॉर्डर दिख रही है, ये ये आपको डबल डबल दिख रही है, करेक्ट। पर इसको हम फिक्स CSS से करेंगे। अभी हम ऐसे ही बॉर्डर यूज करेंगे। ओके, अब मुझे थर्ड रो डालनी है तो मैं क्या करूंगा, दोबारा TR आशु एंड सेम मैं करूंगा, सॉरी TR में, TR के अंदर एक नया TD। ओके, TD इसमें भी आशु। और अब TD 8 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दूंगा मैं साइंस एंड मार्क्स दूंगा उसके 94। ठीक, तो ये एक सिंपल टेबल है, राइट। हम इसमें TR हमारी ये रो है एंड TD हमारा एक एक सेल है। ओके, जैसे मैं बोलूँ ये TD क्या है, तो ये TD हमारा पहला वाला TD, पहली रो का फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ओके, ऐसे ही ये कौन सा TD है, तो ये थर्ड रो का लास्ट वाला TD है। ओके, अब हमने अभी तीन टैग सीखे: टेबल, TR एंड TD। पर टेबल में हमारे पास और भी टैग होते हैं। जैसे कि एक टैग होता है कि अगर मुझे ये हेडिंग बोल्ड चाहिए, करेक्ट, तो ED के बदले यूज करूंगा TH, TD के बदले TH यूज करूंगा। तो उससे क्या होगा, मेरे हेडर है ना वो बोल्ड हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि नेम, क्लास, मार्क्स और सब्जेक्ट बोल्ड हो गए। ओके, तो अभी हम ये टेबल अपने डेमो के लिए बना रहे हैं तो इसमें हमने अभी कुछ ऐसे टैग्स नहीं रखे हैं जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं। जैसे कि हमारे एक्चुअल प्रोजेक्ट्स में यूज होते हैं टी हेड एंड टी बॉडी। तो टी हेड मतलब कि टेबल हेड। ओके, तो टी हेड में आता है हमारा हेडिंग वाला कॉलम जो कि ये है। ओके, एंड टी बॉडी में आता है हमारा जो डेटा है एक्चुअली, राइट। तो ये हमारा इधर तक आएगा।
तो टी हेड एंड टी बॉडी हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा हेडर कौन सा है और हमारी बॉडी कौन सी है, राइट। इसको यूज करने से अभी तो हमें कुछ एडवांटेज नहीं लिख रहा है, पर हम जैसे कोई बड़ा प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें टी हेड एंड टी बॉडी यूज कर सकते हैं। ओके, हमें कंफ्यूज नहीं होना है। और ये मोस्टली स्टाइलिंग में यूज कर सकते हैं, राइट, जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टाइलिंग में मुझे टी हेड मैं टैग यूज करके इसको पर्टिकुलर हेडर को ही पूरा कलर दे सकता हूँ। तो इसके यूसेज होते हैं। ओके, पर स्मॉल प्रोजेक्ट्स में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं तो चलेगा, राइट। तो ये था टेबल एचटीएमएल में। आज हमने सीखा टेबल टैग, टीआर टैग, टीडी टैग, टीएच टैग, टी हेड एंड टी हेड एंड टी बॉडी। ओके, अब आज के लिए आपका एक टास्क ये है कि आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप मोबाइल ब्रांड का नेम देंगे। ओके, उनके मॉडल का नेम देंगे, मोबाइल ब्रांड, मॉडल एंड प्राइस, ये तीन कॉलम होंगे, जिसके अंदर आपके आप 3 या 4 मोबाइल की एंट्रीज डालेंगे। ओके, ये आपका टास्क है और आप कर ले तो कमेंट सेक्शन में डन लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।